प्राचीन काल की बौद्ध शिक्षाओं में बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य की महत्ता को स्पष्ट किया। क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित है या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझन में डालता आया है। इसी रहस्य को समझने की जिज्ञासा में एक सम्राट ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में जीवन की गहराई को परखने का प्रयास किया। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बुद्ध के मार्गदर्शन से इसे कैसे समझा जा सकता है। भाग्य अक्सर हमें अपने जीवन की दिशा के लिए उत्तरदायी मानकर एक अपरिवर्तनीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन क्या भाग्य को वास्तव में बदलना संभव है? यह विषय हमें एक ऐसे कथा की ओर ले जाता है जिसमें बताया जाता है कि जीवन में अनलिखे और अपरिभाषित संभावनाओं को कर्म के माध्यम से कैसे आकार दिया जा सकता है। इस अनोखी कहानी में हम जानेंगे कि कर्म कैसे एक नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं और कैसे व्यक्तिगत प्रयास और सकारात्मक कार्यों से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में एक बहुत ही प्रभावशाली सम्राट शासन करता था। उसकी शक्ति और धन के बावजूद सम्राट जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में असमर्थ था, विशेषकर भाग्य और कर्म के रहस्यों को लेकर। एक दिन सम्राट ने अपने राज्य में एक प्रसिद्ध तपस्वी के बारे में सुना जो अपनी गहन साधना और ज्ञान के लिए जाना जाता था। उसने सोचा कि तपस्वी से मिलने पर उसे अपने जीवन के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सम्राट ने तपस्वी को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे अपनी समस्याएं बताईं। तपस्वी ने सम्राट की समस्याओं को ध्यान से सुना और एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा की बात की। तपस्वी ने सम्राट से कहा कि वह 3 सवाल पूछेगा और यदि सम्राट उन सवालों के सही जवाब दे पाए तो उन्हें अपने भाग्य और कर्म के बारे में सही ज्ञान मिलेगा। पहला सवाल था, यदि एक किसान दिन रात मेहनत करता है और अपने खेत में अच्छे बीज बोता है तो क्या उसके खेत में फसल अच्छी होगी? सम्राट ने उत्तर दिया, हां, अगर किसान मेहनत करता है और अच्छे बीज बोता है तो फसल अच्छी होगी। दूसरा सवाल था, अगर एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है तो क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है? सम्राट ने उत्तर दिया, नहीं, किस्मत का भी प्रभाव होता है। तीसरा और अंतिम सवाल था, क्या भाग्य को बदलने का कोई तरीका है या यह स्थिर रहता है? सम्राट ने सोचा और कहा, भाग्य बदलने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और उसका भाग्य धीरे धीरे बदल सकता है। तपस्वी ने सम्राट की सही उत्तरों की सराहना की और कहा कि कर्म और भाग्य एक साथ काम करते हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति को सही दिशा में ले जाते हैं, जबकि भाग्य समय के साथ बदलता रहता है। तपस्वी ने सम्राट को समझाया कि भाग्य को समझने और बदलने के लिए निरंतर प्रयास और सही कर्म करने की आवश्यकता होती है। सम्राट ने तपस्वी की शिक्षाओं को मान्यता दी और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू किया। उसने पाया कि जीवन में सचमुच भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है और सही कर्म करने से भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य और कर्म का संबंध जटिल है और जीवन में सही कर्म और प्रयास से भाग्य को बदलना संभव है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।